हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। राइट, तो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें। राइट, तो देखिए 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो वो क्या होते हैं वो इन डिटेल हम आज पढ़ेंगे। तो जो ये दोनों चीज़ें होती हैं ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, मतलब टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। फॉर एग्जाम्पल आप श्रीनगर में हैं राइट नाउ, तो वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की लाइंस हमने जो है अपनी अर्थ पे ड्रॉ की हैं, इन्हें इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए ये लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं। इसमें जो ये सीधी सीधी लाइंस होती हैं ना, ईस्ट टू वेस्ट जो चलती हैं, ये होती हैं लैटिट्यूड्स, और जो नॉर्थ टू साउथ यानी ऊपर से नीचे की ओर होती हैं, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो अगर हमें लैटिट्यूड का एक नंबर पता है, लॉन्गिट्यूड का एक नंबर पता है, तो उनसे मिलकर बनती है लोकेशन। अब कोई यहाँ पे है तो उसके लोकेशन का हमें पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे A B लिखा है, और कोई हमें कह दे कि 3B लोकेशन पे हूं मैं, तो 3B मतलब इस लोकेशन पे है वो इंसान। आप समझ रहे हैं, इस तरह से लोकेशंस निकालते हैं। तो इसलिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का होना जरूरी है। राइट, चलिए ये तो हो गया, बट आज हम सिर्फ लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स को, जैसे लॉन्गिट्यूड्स होता है कहीं पे टाइम जोन को, ये जो है टाइम को डिटरमाइन करते हैं। फिर टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम चल रहा है, तो वो कैसे, वो सब हम पढ़ेंगे। बट आज सिर्फ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बस आप अपने नोट्स साथ में मेंटेन करते रहें। अब लैटिट्यूड्स होते क्या हैं? पहला क्वेश्चन, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन है नहीं, हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं इक्वेटर के पैरेलल में। अब इक्वेटर क्या होता है? देखिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का सेंटर है। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक एक लाइन जो सेंटर से होती हुई जाती है उसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो हमारा इक्वेटर है ये रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं। राइट, अब देखिए ये हमारा अर्थ है पूरा, ये अर्थ का सेंटर है। ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन गई उसे हमने नाम दे दिया इक्वेटर, और ये रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। इससे क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाती है। जो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर का नीचे वाला पार्ट है उसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नाउ नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह की 2 चीजें होती हैं। नॉर्थ पोल होता है जो एक्सट्रीम नॉर्थ पे होता है, साउथ पोल होता है जो एक्सट्रीम साउथ पे होता है। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, सो अब देखिए आपको ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, सारे लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, इनका ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद भी नहीं, बहुत ईजी है, तो पढ़ के वैसे दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, और जो बाकी सारे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनका। जैसे अब ऐसे नहीं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यही एक लैटिट्यूड है, 22.5 डिग्री भी है, 22 डिग्री भी है, 21 डिग्री भी है, बट इन्हें हमने एक नाम दिया हुआ है ताकि हम अर्थ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सके अपनी ईजी स्टडी के लिए, है ना। 0 डिग्री लैटिट्यूड आप समझ गए। अब इसमें नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं आर्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल। ठीक है, अब हम इक्वेटर से साउथ की ओर चलेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ को कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66 डिग्री साउथ को कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल, और बिल्कुल 90 डिग्री साउथ को कहेंगे साउथ पोल। ठीक है, ये आपको याद करना होगा, इसे आप नोट्स जरूर बनाएं, इसके काफी ज्यादा फायदा होगा आपको इससे। अब नेक्स्ट आता है, अब थोड़ा सा लैटिट्यूड्स के बारे में और जानेंगे। टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं? 181, 181 लैटिट्यूड्स हैं इंक्लूडिंग इक्वेटर। ठीक है, मतलब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, ये इक्वेटर है, 90 इसके ऊपर है, 90 इसके नीचे है। लैटिट्यूड्स हो गए 180, एक हो गया इक्वेटर, हो गए 181 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग इक्वेटर यहाँ पे लिखा है। और ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि लैटिट्यूड्स कैसे, ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, अब जो लैटिट्यूड्स हैं इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 लैटिट्यूड्स। अब जैसे ये 2 लैटिट्यूड्स हैं, ये तो देखिए हमने नॉर्मल लेवल पे बात की है, स्टडी करने के लिए हमने इजी बनाया है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल नाम दिया है। बट जो 2 एक्चुअल जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल सबसे नज़दीकी लैटिट्यूड्स होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए ये लैटिट्यूड 1 है, ये लैटिट्यूड 2 है, इनके बीच में और कोई लैटिट्यूड नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, पहली चीज़ तो उसे कहते हैं जोन। दूसरी चीज़ कितना डिस्टेंस होता है? 111 किलोमीटर्स। राइट, अब देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितना पढ़ते जाएंगे ऐसा लगता है समझ आ गया, बट 1-2 दिन बाद फिर थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो बार बार जब आप रिवाइज करेंगे ना,
ना, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, सब ऐसा लगेगा ये सब क्या है, ये सब भी कोई पढ़ने का टॉपिक है, कुछ और डेप्थ में नॉलेज हो तो मजा आए, एक टाइम पे ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो हमने जान लिया दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो एरिया होता है उसे कहते हैं जोन और डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर्स। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। फाइन, अगर आप चाहें तो अपने नोट्स अपने आप ही बना सकते हैं, बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं, टाइम कंस्टेंट्स हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है ईच लैटिट्यूड। हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे थे। ईच लैटिट्यूड इज अ सर्कल बट आर नॉट इक्वल। हर एक लैटिट्यूड, अब आप इसको अर्थ की इसको गोल फॉर्म में देखें, गोल फॉर्म में कि इक्वेटर जो है सबसे बड़ा सर्कल है, फिर छोटे 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 होते जाएंगे सर्कल ऊपर का, और ऊपर को सर्कल रहेगा ही नहीं, है ना। तो हर एक लैटिट्यूड क्या है, कंप्लीट सर्कल है, बट सारे इक्वल नहीं है। सिर्फ इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है, उसके ऊपर छोटे छोटे हो रहे हैं, उसके नीचे जाके छोटे छोटे हो रहे हैं, है ना। दिस सर्कल बिकम स्मॉलर टुवर्ड्स द पोल्स, राइट, ये हमने डिस्कस कर लिया। जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे सर्कल का साइज छोटा होता रहेगा, है ना। इक्वेटर क्या है, ग्रेटेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सर्फेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर सबसे बड़ा सर्कल जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो है इक्वेटर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा, सबसे बड़ा सर्कल ये देखिए, आधा इस साइड है, आधा पिछली साइड है, हो गया एक सर्कल। ये भी ऐसे गोल फॉर्म है, वैसे लाइन साइड पर ये इस तरह से, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, आपको वीडियो में जो भी मैंने समझाया समझ आया या नहीं आया। एंड कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर, तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। आपके जो भी फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी आप मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट उन्हें भी मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू थोड़ा बहुत फायदा हो सके, राइट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।